बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐसा क्यों हुआ कि हज़रत ज़ैनब बिनते हजश ने पहले ज़ैद बिन हारिसा से शादी की, फिर ज़ैद से तलाक ली और फिर रसूल अल्लाह से शादी कर ली? जब कुरान में ज़्यादा से ज़्यादा 4 शादियों की इजाज़त है, तो फिर रसूल अल्लाह ने 4 बीवियों की मौजूदगी में ज़ैनब बिनते हजश से शादी क्यों की? ये कोई मामूल के वाक़यात नहीं हैं। इनके पीछे क्या असल मुहर्रकात छुपे हुए हैं, उनका जानना असहद ज़रूरी है। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए, आपसे इल्तिमास है कि हमारे सागा क्लब इस्लामिक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, ताकि नायाब इस्लामी मौज़ूआत पर मुस्तनद हवालाजात के साथ ऐसी बेहतरीन वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ज़ैद बिन हारिसा रसूल अल्लाह के आज़ाद करदा गुलाम थे। आपने उन्हें आज़ाद करके अपना मुतनब्बा मुँह बोला बेटा बना लिया था, जिसकी वजह से इन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाता था। हज़रत ज़ैनब बिनते हजश रसूल अल्लाह की फूफी की बेटी थी। जब आ हज़रत ने ज़ैनब बिनते हजश से ज़ैद के लिए शादी की बात की, तो ज़ैनब ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं हस्बो नसब के एतबार से उससे बेहतर हूँ, क्योंकि वो समझती थी कि उनका ताल्लुक खानदाने बनी हाशिम से है। ज़ैद बिन हारिसा अगरचे नस्लन अरबी ही थे, मगर उनकी जात के साथ आजाद करदा गुलाम का लेबल भी लगा हुआ था। यही वजह थी कि हजरत ज़ैनब ज़ैद बिन हारिसा को अपना हमपल्ला नहीं समझती थी, इसलिए उन्होंने इस शादी से इनकार कर दिया। इस मौका पर अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल कोई अम्र मुकर्रर कर दे तो वो इस काम में अपना भी कुछ इख्तियार समझे, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो वो सरीह गुमराह हो गया। ये हुक्म सुनकर हजरत ज़ैनब ने ज़ैद से शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। इस शादी के लिए आपने ज़ैनब बिनते हजश को बतौरे खास आमादा किया था। उनके जहन में ये बात बैरकैफ मौजूद थी कि उनकी शादी एक आजाद करदा गुलाम से हो रही है। एक तो खानदानी शरफ का बहुत फर्क था, दूसरे दोनों मियाँ बीवी में मिजाज का बहुत फर्क निकला। ज़ैनब बिनते हजश एक ऊंचे खानदान की बावकार, खूबसूरत और रख रखाव वाली खातून थी। दूसरी तरफ ज़ैद एक हसास, खुददार और मुनकसिर मिजाज इंसान थे। वो रसूल अल्लाह की दिलदारियों के बावजूद अपने दौरे गुलामी को नहीं भूले थे। उन्हें ये भी मालूम था कि अल्लाह के रसूल ने ज़ैनब को इसरार करके शादी पर आमादा किया है। इस पस मंजर में ज़ैनब आम तौर पर ज़ैद से खिंची खिंची रहती थी। वो अगर अपने मिजाज की वजह से ज़ैद से ऐसे स्पाट रवैये से पेश आती तो ज़ैद इसे इन्हीं मानों में लेते कि मेरी अहलिया मुझ पर अपनी खानदानी बरतरी जताना चाहती है। चुनाचे वो अक्सर रसूल अल्लाह के पास आते और कहते कि ज़ैनब इस ताल्लुक से खुश नहीं है। वो उसका इजहार तुंदो तेज लहजे में करती हैं। हजूर ज़ैद को समझा बुझाकर खामोश कर देते, मगर दिल के आईने में आया बाल दूर न हुआ और वक्त के साथ साथ बढ़ता गया। एक दिन ज़ैद बिन हारिसा कुछ तय करके रसूल अल्लाह के पास आए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं ज़ैनब को तलाक देना चाहता हूँ। हुजूर ने ज़ैद को रोका और कहा कि तलाक के लिए उनकी बताई हुई वजह काफी नहीं। आपकी ये बात सुनकर ज़ैद ने आपसे कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर तो आप मुझे अल्लाह का हुक्म पहुंचा रहे हैं कि मैं तलाक ना दूं, तो मैं सरे तस्लीम हम कर देता हूँ। लेकिन अगर आप ये बात एक बुजुर्ग की हैसियत से कह रहे हैं तो मेरी गुजारिश यही है कि मामला मेरे बस से बाहर हो गया है। मैं मजीद सब्र नहीं कर सकता।
حضرت نے زید کو بتایا کہ وہ یہ بات اللہ کے رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ بطور ایک انسان کے کر رہے ہیں۔ تب زید دوبارہ گویا ہوئے، تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے مجھے غلام نہیں بنایا تھا، آزاد کیا تھا اور اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا، تو مجھے میرے فیصلوں اور ارادوں میں آزاد رہنے دیں۔ میں زینب کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس معاملے کا حرف آخر تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول زور دیتے تو جبر اور زبردستی کی حد شروع ہو جاتی، اس لیے آپ خاموش ہو گئے اور طلاق ہو گئی۔ یہ طلاق کئی وجوہ سے نبی اللہ کے لیے پریشانی کا باعث بنی۔ ایک وجہ تو یہ کہ جس مقصد کے لیے یہ شادی کروائی گئی تھی، طلاق سے وہ مقصد پورا نہ ہو سکا۔ دوسری وجہ یہ کہ زینب جنہوں نے آپ کے اصرار پر رشتے کو قبول کیا تھا، ان کی حیثیت عرفی کو بڑا نقصان پہنچا۔ ان کا غم دو گنا ہو گیا۔ پہلے انہوں نے لوگوں کے یہ طعنے سنے کہ وہ ایک آزاد کردہ غلام کی بیوی ہیں، اور اب ان کو یہ سننا پڑا کہ وہ ایک آزاد کردہ غلام کی مطلقہ ہیں۔ اس سب معاملے میں آپ زید کو بہت حد تک بری ذمہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے جو کیا ایک حساس اور خوددار انسان ہونے کے ناطے کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس سب کے باوجود حضور نے زید سے کوئی شکایت نہ کی، مگر معاملہ ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ اللہ کی حکمت ابھی پوری ہونا باقی تھی۔ چنانچہ صورتحال کی مکمل جانچ پرکھ کے بعد آپ کو اس کا یہی حل نظر آیا کہ آپ خود حضرت زینب سے نکاح کر لیں۔ لیکن اس میں بھی متعدد قباحتیں تھیں۔ ایک یہ کہ زینب اس وقت رسول خدا کے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہونے کے ناطے سے عربوں کے خود ساختہ تصور کے مطابق آپ کے لیے جائز نہیں تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مردوں کے لیے شادیوں کی زیادہ سے زیادہ حد 4 متعین کر دی گئی تھی، اور حضرت کے ہاں پہلے ہی سے 4 بیویاں موجود تھیں۔ اس طرح قانوناً ان سے نکاح کی کوئی صورت موجود نہ تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ یہ نکاح کر لیں۔ اس عمل سے عربوں کے متنبع کی بیوہ یا مطلقہ سے نکاح حرام سمجھنے کے تصور کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس حکم سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ کے لیے 4 سے زائد شادیوں کی اجازت تھی، اور اس کی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔ بس آپ کا 4 سے زائد شادیاں کرنا خلاف شریعت نہیں تھا، بلکہ یہ مشیت خداوندی کے عین مطابق تھا۔ اللہ کریم ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔